छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ का मस्तक कहे जाने वाले सरगुजा में भी इसकी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। चुनाव शुरू होने से पहले इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता शैलेश ने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की। उन्होंने लोगों से बात कर लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी राय जानने की कोशिश की। इस सीट पर जनता का मूड क्या है, आइए जानते हैं इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता शैलेश सिंह के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। सरगुजा छत्तीसगढ़ की राजनीति के इतिहास में सबसे अहम माना जाता है। जैसा कि हम लोकसभा चुनाव को लेकर के सीधे जनता के बीच पहुंचे हुए हैं, तो चलिए सीधे हम जनता से पूछेंगे कि सरगुजा में संसदीय क्षेत्र होने के साथ यहाँ केंद्रीय मंत्री भी रहीं, उनके द्वारा यहाँ कितना विकास किया गया। निश्चित रूप से रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री यहाँ पे रहीं और वो बहुत ज़्यादा प्रयास उन्होंने रेलवे में किया और अंबिकापुर से रेणुकोट और अंबिकापुर से बरवाडीह रेल लाइन को उन्होंने सर्वे के श्रेणी में ले आया, जो कि सर्वे भी चल रहा है। और यहाँ पे पूरे संसदीय क्षेत्र में नल जल की जो व्यवस्था थी उसमें तेज़ी नहीं थी। उन्होंने प्रयास करके हर घर में जल पहुंचाने की व्यवस्था उन्होंने की है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हर घर में नल जल की व्यवस्था हो जाएगी। इस बार का सबसे अहम मुद्दा क्या है? इस बार का अहम मुद्दा यही है स्थायी रूप से कि जिसकी भी सरकार बने, स्थायी सरकार बने और देश का विकास हो, रोजगार लोगों को मिले, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि हो, रेलवे का विस्तार हो और उच्च स्तरीय शिक्षा यहाँ पे लोगों को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। सरगुजा जिले में और जो छत्तीसगढ़ की लोकसभा की बात की जाए तो सबसे अहम मुद्दा आप किसको लेकर के चल रहे हैं? देखिए, सबसे अहम मुद्दा तो यहाँ पर साफ सफाई का मुद्दा है, जो बेहतरीन तरीके से हो रहा है। अब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, बेहतरीन काम होगा यहाँ पर और उनके कार्यकाल में ही यहाँ पर अंबिकापुर को अवार्ड प्रथम स्थान का मिला है। अंबिकापुर का अभी स्वच्छता के हिसाब से भी बेहतरीन काम होगा और निश्चित है कि बीजेपी बहुत अच्छा काम करती है। केंद्रीय योजना से भी अच्छी काम है इनकी और स्थानीय लेवल पे भी अब आई है, बड़ी बेहतरीन राज्य में अब गवर्नमेंट आ गई है, तो अच्छा काम होगा। जी, कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी चुनावों को लेकर के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। जी, न्याय यात्रा भी सरगुजा पहुंची और यहाँ प्रधानमंत्री अमित शाह भी, यहाँ राजनाथ सिंह का भी दौरा रहा। क्या कितना असर पड़ेगा छत्तीसगढ़ की लोकसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, इस बार क्या है कि मोदी जी का बहुत अच्छा काम चल रहा है। राम मंदिर भी देखिए बनाए और कई जगह बहुत अच्छा काम किए हैं, तो भरपूर बहुमत से बीजेपी मोदी का गवर्नमेंट बनेगा। लेकिन अभी न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने एमएसपी की गारंटी भी दे डाली है। कोई सब फेल हो जाएगा, ये सब फेल हो जाएगा, केवल मोदी ही मोदी रहेंगे। कैसे देखते हैं मोदी की गारंटी पर कितना कार्य करते हैं? पूरा विश्वास है, मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। अभी देखिए, अभी फिलहाल 5 साल तक जो कांग्रेस शासन था यहाँ पे बघेल का था, पूरा छत्तीसगढ़ को बर्बाद करके रख दिया। तो जैसे कि आप लोकसभा चुनाव को कह रहे हैं कि फिर से प्रधानमंत्री के तौर पे आप मोदी को देखना चाहते हैं, क्या मुद्दा रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी बनने के बाद क्या कांग्रेस इस पे हस्तक्षेप नहीं करेगी? मुद्दा देखिए क्या है कि मोदी जी का बहुत सारे घोषणाएं हैं, महतारी ये सब योजनाएं जो हैं, मुफ्त में राशन है, सब गरीबों को लेके चल रहे हैं मोदी जी। इसलिए उनका भरपूर सहमत है कि मोदी ही आएंगे इस बार। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं जो सबसे छत्तीसगढ़ में और चुनाव को लेकर के सबसे अगर अहम माना जाता है, तो इस बार वोटिंग में महिलाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। सीधे उन्हीं से ही पूछेंगे, जी इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे अहम मुद्दा क्या है? हमारे मोदी जी की जीत और विजय हमारे मोदी जी ही होंगे और महिलाओं का कोई मुद्दा ही उन्होंने ऐसा नहीं छोड़े हैं कि जो लोकसभा चुनाव में महिलाएं बोले। उज्ज्वला योजना, सरस्वती साइकिल योजना और अभी तो नारी शक्ति वंदन योजना, मतलब जहाँ से बंदा सोच नहीं सकता वहाँ से मोदी जी सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी सोचती है। तो महिलाओं के लिए तो इतना ज़्यादा इन्होंने किया है, इतना किया है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि घर का बजट आधा हो गया है महिलाओं को। और जो क्या लगता है इस बार लोकसभा के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, किसके सर पर ताज सजेगा? लोकसभा चुनाव में तो मोदी जी के सर पे ही ताज सजेगा और इस बार 370 पार। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं। जी, सबसे जो बात होती है, यहाँ संसदीय क्षेत्र है, यहाँ केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भी थी, कितना विकास हुआ सरगुजा का?
बहुत अच्छा विकास हुआ सरगुजा में। पहले भी जब ये विकास तो क्या रमन जी के समय से हुआ है, कांग्रेस ने किया क्या? आज भी बहुत अच्छा चल रहा है। उज्ज्वला योजना, साइकिल योजना और ये क्या बोलते, ये चावल, घर निवास, ये सारा कुछ लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। पीढ़ी बाई पीढ़ी आज तो देखो हर किसी का लेंटर का घर है, वो मोदी जी का देन है। जनता थे हमारे साथ जिन्होंने अपने मत और अपनी राय बताई, और जिसको लेकर के इंडिया टाउन न्यूज़ पूरे छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता की क्या उम्मीद है और जनता की क्या मांगे हैं, ऐसे ही विषयों को और ऐसे जवाबों को लेकर मैं आऊँगा। आप लगातार बने रहिए। मैं शैलेश सिंह, कैमरा पर्सन के साथ, इंडिया टाउन न्यूज़ छत्तीसगढ़।